साथियों नमस्कार, आप सभी का इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य और बहुत ही बड़ी समस्या हमारे इस देश भारत के अंदर मरीजों को लेकर के, आमजन के लिए बहुत कॉमन समस्या खून की कमी, जिसको हमें मेडिकल भाषा के अंदर एनीमिया कहा जाता है। आज हमारे साथ इस बीमारी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ पेशेंट हैं पुष्पलता जी। पेशेंट पुष्पलता जी एनीमिया की पेशेंट हैं। इनके साथ लेकर मैं कुछ पुष्पलता जी से भी चर्चा करूंगा और फिर मैं मेरे दर्शकों के साथ इस वीडियो में आपके साथ एनीमिया के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, जो कि मेरे पेशेंट्स के लिए और चिकित्सक साथियों के लिए भी लाभदायक होगा कि किस तरह से हमें एनीमिया के पेशेंट्स को चिकित्सक होने के नाते मैनेज करना चाहिए, पेशेंट को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। नमस्कार साथियों। नमस्ते मैडम। हम आपका हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में स्वागत है। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कब से बीमार हैं? मेरे को कम से कम 4 महीने हो गए जी। उससे पहले से ही बीमार चल रही हूँ चलने को, तो पर 4 महीने हो गए बिल्कुल बेड पे। क्या क्या समस्याएं रहती हैं आपको? मेरे को पहले प्रोटीन की कमी हो गई थी जी। उससे पहले पैनक्रियाज में परेशानी थी जी। और अभी क्या दिक्कत है? अभी बुखार आता है, थकान होती है। थकान होती है, बुखार आता है, शरीर में कमजोरी है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस, और वो मतलब सोइलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में सब। नमस्कार साथियों, जैसा आपने देखा पुष्पलता जी ने हमें बताया, शरीर में कमजोरी है, थकावट रहती है, बीच बीच में बुखार आ जाता है, कुछ काम करने पे, वर्क करने पर जल्दी थक जाती हैं और इनकी बॉडी में सूजन भी आ गई थी। कुछ टेस्टिंग रिपोर्ट्स को भी इन्होंने देखा तो फिर इनको लगा प्रोटीन भी कमी है। जैसा भी पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से उन्होंने हमें समझाया। दोस्तों, एनीमिया को समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो खून है उसकी फिजियोलॉजी को समझना होगा। हमारा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती हैं वहाँ पर अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के अंदर बनता है और वहाँ से ब्लड बन करके और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और इस तरह से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चलती है। ब्लड के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन के लिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इन कोशिकाओं के पैदा होने के अंदर, बनने में, इनके विकास में या इनके विकास के बाद इनके डिस्ट्रक्शन में कहीं समस्याएं पैदा होती हैं तो हमें खून संबंधी बीमारियां होती हैं, जो एक सामान्य बीमारियों से लेकर के कैंसर तक की समस्याओं को जन्म देता है। सबसे हम बात करेंगे आपके साथ खून की कमी। खून की कमी यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया, यानी कि हीमोग्लोबिन को वहन करने वाली लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर कम हो चुकी हैं। इसके कम होने के कारणों के अंदर या तो हड्डी हमारी खून को कम बना रही है या फिर किसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये लाल रुधिर कणिकाएं टूट जाती हैं, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस हो जाता है, या कहीं तरह से खून के लिए कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से कुछ इस तरह के मार्कर डेवलप हो गए हैं जो कि कोशिकाओं को बढ़ने नहीं दे रहे, खून को पैदा नहीं होने दे रहे। इस तरह के बहुत से कारणों से एनीमिया हो जाता है। सबसे कॉमन समस्या जो एनीमिया के अंदर है वो महिलाओं के अंदर मिलती है। महिलाओं के अंदर एनीमिया होने का बहुत बड़ा कारण क्या है, इसको समझते हैं। सबसे कॉमन कारण तो ये है, महिलाओं के अंदर माहवारी के रूप में प्रति माह जो ब्लड लॉस होता है, ये भी अपने आप में एक खून की कमी भारत देश के अंदर बहुत कॉमन है। दूसरी चीज़ आती है कि ब्लड कम होने के कारण कई इस तरह की इन्फ्लामेटरी कोशिकाएं ये भी लॉस को ब्लड को करती हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी इसके कारण होते हैं। और न्यूट्रिशन कॉज, खान पीन की कमी, खान पीन का प्रॉपर भोजन का अभाव या बैलेंस डाइट भी हमारे देश के अंदर प्रॉपर नहीं है। हम लोगों को पता नहीं है कि हमें खाने में किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और इसके कारण, अवेयरनेस के कारण, खाने के अंदर जो चीज़ें बहुत कॉमन और सामान्य सी चीज़ें हैं बिना खर्चे के हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारा भोजन बैलेंस डाइट के रूप में नहीं होता, जिसके कारण आयरन, मिनरल और विटामिन की कमी हमारी बॉडी में होती है। एक ये भी अपने आप में खून की कमी का कारण बनता है। खून की कमी के पेशेंट्स बहुत कॉमन है। सबसे पहले इस तरह के पेशेंट्स को पता करने के लिए हमें हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। सीबीसी की जांच के अंदर पता चलता है, फिर उसके बाद देखना चाहिए हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन के बाद में हम जब देखते हैं, जैसे कि हमारे पेशेंट इनका हीमोग्लोबिन 8.2 है, हीमोग्लोबिन के बाद में आप देखिए मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो आपकी आरबीसी है उनका साइज कितना है। आरबीसी आपकी माइक्रोसिटिक है, आरबीसी आपकी मैक्रोसिटिक है, आरबीसी आपकी नॉर्मोसिटिक है। इस तरह से एनीमिया को डिवाइड करते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। इस तरह के एनीमियाओं के बाद हम इनके कारण के लिए इवोल्यूट करते हैं, क्या आयरन डेफिशिएंसी है, क्या B12 डेफिशिएंसी है, फोलेट डेफिशिएंसी यानी कि न्यूट्रिशन कॉज है, या कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कॉज चल रहा है पेशेंट को, या फिर किसी कारणवश हड्डियों में खून नहीं बन रहा है। इसके कारणों को पता करने के बाद में जब प्रॉपर कारण हमें मिल जाता है तो उस बीमारी के अंदर उस कारण को हम दूर करते हैं
तो हमें बहुत सी सहायता मिलती है और हमारा इलाज प्रॉपर हो जाता है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहला मेरा मोटो जो उद्देश्य है, जो चिकित्सकों के लिए उपयोगी है, कि खून की कमी मिलने के बाद पेशेंट को एकदम से खून चढ़ाने के लिए मोटिवेट न करें। ब्लड एकदम से नहीं चढ़ाना चाहिए। पेशेंट के खून की कमी के कारण को पता करें। अगर ट्रीटेबल कारण मिलता है तो आप कारण को ट्रीट करिए। व्हेन कॉज इज ट्रीटेड द रिकवरी ऑफ द ब्लड इज इम्प्रूविंग वेरी वेल। पेशेंट का खून बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा और वो ठीक भी होगा। इसलिए एकदम से ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें खून की कमी के क्या कारण हमारे पास पेशेंट के अंदर मौजूद हैं उनका पता करना चाहिए। कॉमनली या तो कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है या फिर हमारे आसपास आजकल न्यूट्रिशन की कमी, खान पीन के अंदर कमजोरी, जिसमें आयरन B12 की कमी बहुत कॉमन है, जिसके रिप्लेसमेंट के माध्यम से भी हमारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। इस तरह से एनीमिया के पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। ध्यान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन,